इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर 12:48 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज शाम 4:14 तक प्रीत योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:23 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और यह सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 15 अप्रैल की रात 8:33 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग शाम 5:27 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 6:40 से रात 8:59 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:31 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 6:40 से रात 3:04 तक और भोर 4:31 से कल सुबह 5:56 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अप्रैल की शाम 6:06 से 6:32 तक और रात 8:51 से 2:56 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अप्रैल की रात 2:40 से 2:56 तक और भोर 4:24 से सुबह 5:54 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आज ये अशुभ समय देर रात है 2:04 पर, यानी कि 14 तारीख की रात जहां खत्म होती है दोपहर 12 बजे, अंग्रेजी तारीख 15 शुरू हो चुकी होगी उस समय, यानी कि आज की रात तारीख 15 हो जाएगी। 2:04 पर अशुभ समय होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:22 से 1:58 तक। मुंबई दोपहर 12:39 से दोपहर 2:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:23 से दोपहर 2 बजे तक। लखनऊ दोपहर 12:07 से दोपहर 1:43 तक। भोपाल दोपहर 12:21 से 1:56 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:37 से दोपहर 1:12 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:40 से दोपहर 2:15 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:09 से दोपहर 1:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए।
क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वाले लोगों का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज परिवार से कलह दूर होगा। बस इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि कटु भाषा का प्रयोग न करें। इस राशि के जो लोग ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं उनको आज बड़ा मुनाफा होने वाला है। कला से जुड़े लोग आज सोशल मीडिया के जरिए अपनी स्किल्स को सुधारने में बिजी रहेंगे। आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। जो छात्र विज्ञान की फील्ड से जुड़े हैं उन्हें आज ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। शाम को परिवार के साथ डिनर का आनंद लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज सोशल मीडिया पर कुछ अनजान लोगों से आपकी बात हो सकती है जिसका फायदा आपको भविष्य में होगा। साथ ही आज भाई से बिगड़े हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। जो व्यक्ति पत्रकार हैं, अखबार नवीसी की दुनिया में हैं, आज उनके काम के लिए उनको तारीफ मिलेगी। और जो बिजनेसमैन लोहे का बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही राहतपूर्ण रहेगा। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। इस राशि के जो लोग बैंक में जॉब करते हैं उनका काम आज समय से पहले पूरा हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपको नया मुकाम हासिल होगा। इस राशि के जो लोग फैशन डिज़ाइनर हैं आज उनके दिमाग में कुछ नए और अच्छे आइडियाज़ आएंगे, अच्छे डिज़ाइन आएंगे। जो लोग एक्टिंग की फील्ड में हैं आज वो अपने फैंस को एंटरटेन करेंगे। समाज में आपकी प्रशंसा भी होगी। पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। वो आज आपको कोई उपहार भी दे सकते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम घर के किसी बड़े के द्वारा पूरा हो जाएगा। इस राशि के जो लोग जिम ट्रेनर हैं उन्हें आज नई अपॉर्चुनिटी मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बच्चों का परिवार के साथ समय बीतेगा। महिलाएं आज घर पर कुछ नया और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगी और जीवन साथी आपके बनाई हुई डिश की तारीफ करेंगे। सेहत के लिहाज से आप स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और सीनियर डॉक्टर्स का सहयोग मिलेगा। जो व्यक्ति राजनीति में हैं उनका समाज में नाम बढ़ेगा। लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। जिन लोगों की किराने की दुकान है उन्हें आज आर्थिक लाभ हो सकता है। लवमेट्स आज अपनी लड़ाई खत्म करके नई शुरुआत करेंगे। अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें। रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई रोशनी लेके आया है। कारोबार में लंबे समय से चलती आ रही समस्याओं का हल मिलेगा। इस राशि की स्त्रियों को परिवार का सहयोग मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज बच्चे अपनी माता से कुछ अच्छा सीख सकते हैं जो भविष्य में उनके बहुत काम आएगा। इस राशि के लोगों को शारीरिक कमजोरी हो सकती है। तबीयत पे ध्यान दें और बाहर का खाना खाने से बचें। कारोबार में आ रही परेशानी पिता की मदद से दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस राशि के जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं उन्हें उम्मीद से अधिक फायदा होगा। काम की गति बढ़ेगी। आज आपको कोई धार्मिक काम करने का मौका। जन्मदिन है वो आज तोते को लाल मिर्च खिलाएं और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो माँ दुर्गा को प्रणाम करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। जॉब में प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 2, परिवार में कोई नया सदस्य शामिल होगा जिससे पूरा परिवार खुश होगा। मूलांक 3, जीवन साथी से कोई अच्छा उपहार मिलेगा जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 4, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी जिससे आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। मूलांक 5, जो लोग जॉब की तलाश में हैं आज उनको जॉब पाने का सुनहरा मौका मिलेगा। मूलांक 6, व्यापारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। मूलांक 7, आपके अधूरे पड़े हुए काम पूरे होंगे। साथ ही कोई नया काम शुरू करेंगे। मूलांक 8, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त को देखकर ही खरीदें। मूलांक 9, ऑफिस या घर के लिए अगर कोई पेंटिंग खरीदना चाहते हैं तो आज आप खरीद सकते हैं।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। नवरात्र के दूसरे दिन वास्तुशास्त्र में हम बात करेंगे अखंड ज्योति और पूजा सामग्री के बारे में। नवरात्र के दौरान अधिकतर लोग अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना के लिए वास्तुशास्त्र का खास ध्यान रखना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अखंड ज्योति की स्थापना के लिए आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिशा में अखंड ज्योति की स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा पूजा संबंधी सभी सामग्री को पूजा कक्ष के दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की सामग्री इस दिशा में रखने से फायदा होता है। यहाँ आपको एक बात बता दूँ, मान लीजिए आप अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते या अखंड ज्योति जहाँ जल रही वहाँ क्यों जल रही है, किसी भी वास्तु का आपके घर का जो वास्तु है उसका अग्निकोण अग्नि है। ऐसे ही आपके पूजा घर के अंदर का जो अग्निकोण है वहां पर भी फायर का निवास है। आपका पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन उस एरिया का जो अग्निकोण है वहां पर अग्नि का वास है। इसलिए आप अखंड ज्योति जलाएं या रोज दीपक अलग अलग रोज जलाते हो, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जलाएंगे तो हमेशा आपको फायदा होगा। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा नवरात्र के दौरान दीपक की और पूजा सामग्री के बारे में। कल हम बात करेंगे पूजा के लिए सही दिशा और अन्य एलिमेंट्स के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर 12:48 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। चैत्र नवरात्र का हर दिन माँ दुर्गा की शक्तियों के विभिन्न 9 रूपों में से एक रूप की आराधना की जाती है। आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मां ब्रह्मचारिणी के 2 हाथों में से दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या, यानी ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। ब्रह्म इव आचरत यह सचतत ब्रह्मचारिणः, जो ब्रह्म की भांति आचरण करे, जो तपस्या का आचरण करे वही ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जप तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं नारद जी के उपदेश से माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे बेल के पत्तों को खाकर भगवान शंकर की आराधना करती रहीं और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। लिहाजा देवी माँ हमें हर स्थिति में परिश्रम करने की और कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती हैं और अपने भक्तों को अपने लक्ष्य पर डटे रहने में मदद करती हैं। ये सब प्रतीक हैं। देखो, हम बार बार आपसे जब फेंगशुई की बात करते हैं तो कहते हैं लाफिंग बुद्धा, इसकी पूजा नहीं की जाती, प्रतीक है। लुक फुक साउ प्रतीक है, दीर्घ आयु का, धनाढ्य होने का, प्रतिष्ठित होने का, ये प्रतीक। तो हमारे यहाँ जो प्रतीक चुने गए, माँ ब्रह्मचारिणी, तपस्चारिणी, तपस्या, मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, कॉन्टिन्यूअस मेहनत करो, इस बात का प्रतीक है। और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हर प्रकार की विद्या प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से व्यक्ति के अंदर स्वाधिष्ठान चक्र भी जागृत होता है, ऐसा भी कहा गया है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला है। कहते हैं आज जो भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीतने की शक्ति हासिल कर लेता है। उस व्यक्ति के अंदर संयम, धैर्य और परिश्रम करने के लिए मनोबल की वृद्धि होती है। साथ ही बहुत सी अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। सभी ग्रहों में कोई न कोई ग्रह किसी न किसी माँ से जुड़ा हुआ है। अतः ये ध्यान रहे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कुछ प्लैनेट्स भी आपके उससे प्रभावित होते हैं। आगे चलते हैं। आज शाम 4:14 तक प्रीत योग रहेगा। इस योग में किसी भी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप करने के लिए, प्रेम विवाह के लिए, अपने रूठे मित्रों और संबंधियों को मनाने के लिए किए गए प्रयास से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 5:23 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में भरणी को दूसरा नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ है भरण पोषण करने वाला। वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उनको आंवला कभी नहीं खाना चाहिए। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आगे चलते हैं, नवरात्र की चर्चा करते हैं। तो कुछ उपाय
बता दें आपको, अगर आप अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं और अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको भगवान शिव और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र है शंग ओम शंग शंकराय भवोद्भवाय शंग ओम नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान की बहुत सी तरक्की हो तो या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 1100 बार पढ़ें और बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर पेड़ की जड़ में कुछ चिड़ियों को खिलाने के लिए रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की निश्चित रूप से होगी। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है और बहुत कोशिशों के बाद ही उतर रहा है तो आज माता की पूजा के समय 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर अपने सामने रखें। घी का दीपक जलाकर मंत्र दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। फिर से सुनिए इसको, दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलुम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी अत्युत्तमा। ये मंत्र आज ब्रह्मचारिणी देवी को प्रसन्न करके उनसे कोई भी चीज आप पा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में परस्पर प्रेम और सहयोग बनाए रखने के लिए लाल या काले गुंजा के 5 दाने लेकर उसे मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबोकर सुरक्षित रख दें। ध्यान रहे जो भी उपाय कर रहा हो अपने जीवन साथी का नाम जरूर लेता रहे। इस उपाय को अपने जीवन साथी या किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उपाय बहुत गोपनीय रूप से करना चाहिए। लाल या काले गुंजा के दाने मिट्टी के बर्तन में रखिए, उसमें शहद भर दीजिए और चुपचाप एक कोने में रख दीजिए। पूजा में ही रहने दीजिए आप। वैसे तो शहद उत्तर पश्चिम कोने में रखना चाहिए। अब अगर आपके घर में धन की कमी रहती हो, कमाई के बाद भी पर्याप्त धन नहीं बचता हो तो आज सुबह स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा जो कम से कम 50 ग्राम का हो काले कपड़े में सिलकर घर या कारोबार के मुख्य द्वार पर टांग दे। इससे धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, धन में बरकत होती है। अगर फिटकरी टांगना संभव ना हो तो फिटकरी को घर में ही काले कपड़े में लपेट कर रख ले। ऐसा करने से आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सफल होंगे। देखो, हमने आपको नवरात्रि के कुछ उपाय बताए, आप इन उपायों करिए। उपाय तो हम आपको रोज बताते हैं। आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है और चर्चा नवरात्रि की है। हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि बहुत से लोग किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, किसको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, किसको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, किसको माता भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। ये सब हम आपको इसकी चर्चा कल कर चुके हैं। आज चर्चा का विषय ये है कि अगर कोई उपासना करें तो किस क्रम में करें। इसका एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से। ये एक एग्जाम्पल है, हम आपको इसकी चर्चा करना चाहते हैं। या अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर गायत्री ले लेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, माँ गायत्री की। तो पहले गायत्री मंत्र ले लेते हैं, उससे आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आज तो दूसरा दिन है। पहले दिन ही ये चर्चा के करना अच्छा था, लेकिन आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 24,000, जैसे गायत्री मंत्र है उसमें 24 अक्षर है, तो इसकी आवृत्तियाँ 24 की होंगी। 24,000, 24 लाख इस तरीके से होंगी। आप इस नवरात्रि में 24,000 मंत्र करने का संकल्प करिए और 24,000 और उसका दशांश हवन करना चाहिए, दशांश तर्पण करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, ब्रह्मभोज कराना चाहिए। तो उसके लिए आप करेंगे क्या? 24,000 का 10% 2,400 हवन मत करिए, इसी में जोड़ लीजिए। हवन बाद में कर लीजिए, देखिएगा 2400 उसी में जोड़ दीजिए, फिर उसी में 240 और जोड़ दीजिए, फिर उसी में 24 और जोड़ दीजिए। तो आपका हवन तर्पण मार्जन हो गया। और इसको जोड़ के अब 8 दिन बचे तो 8 दिनों में इक्वल डिवाइड कर लीजिए। देखो, न्यूनाधिकम न कुर्वाण, न कम करना चाहिए न ज़्यादा करना चाहिए। जितने मंत्र आज करेंगे उतने ही मंत्र कल करेंगे, उतने ही मंत्र परसों करेंगे। इसको करिए इस तरह। अब जैसे गायत्री के अनुष्ठान के लिए हमने आपको सजेस्ट किया 24,000 आपको अगर करना है तो उसमें 2400 हवन का जोड़ लीजिए, फिर 240, फिर 24 सब जोड़ लीजिए, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उतने ही मंत्र रोज करिए आप। और नवमी का हवन जो है वो नवमी के दिन ही करना चाहिए। कल हमने आपसे चर्चा की थी दाम्पत्य सुख के लिए राम रक्षा स्तोत्र जरूर पढ़िए।
वैसे ही अगर आप असंभव काम करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठ रहे हैं, या कुछ बच्चे हैं जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन बच्चों को सिद्ध कुंजिका जरूर करनी चाहिए। सिद्ध कुंजिका मंत्र हम बार बार आपसे बताते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा, ये मंत्र है। अब देखो, ये मंत्र दो तरह से इसको पढ़ने का प्रोविजन है। एक तो आप यवाकार पढ़ सकते हैं आरोह और अवरोह के क्रम में, दूसरे आप समान क्रम में पढ़िए। आप आरोह अवरोह में भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपने अच्छा उसमें सिद्ध कुंजिका में अगर आप खोलेंगे दुर्गा सप्तशती एकदम लास्ट में दिया हुआ, नमस्ते रुद्रविंडे नमस्ते। अब वो जहाँ से आपने शुरू किया वो स्तोत्र की कुछ लाइनें हैं, अभक्ते नैवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, यहाँ तक आ गए। उसके बाद ये मंत्र दिया हुआ है, उसके नीचे फिर से स्तोत्र दिया हुआ है। तो आप एक बार स्तोत्र पढ़ लीजिए और मंत्र को अनेक बार पढ़ना है, जितनी बार आप तय कर लीजिए। देखो, हमने बड़ा प्रयास किया कि एक नवरात्र में हम 1.25 लाख कर ले, से बड़ा मुश्किल होता है कर पाना। आप भी कोशिश करिए, डटिए मैदान। साधना से ही, आज ब्रह्मचारिणी के दिन, माता ब्रह्मचारिणी जो तपस्चारिणी है उसके दिन बार बार ये देखना। देखो, साधना आपको कठोर परिश्रम का अभ्यास बनाती है, और जिसको कठोर परिश्रम का अभ्यास है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। अब आप ये भी पूछ सकते हो, आप तो भाग्य की देशना करने वाले हो। बिल्कुल, हम आपको ये बता सकते हैं किस दिशा में साधना करो, किस दिशा में परिश्रम करो कि आपका परिश्रम सफल हो। उसी दुर्गा सप्तशती के भी अंत में लिखा है, यस्तु देवी सप्तशती भी नाम, जो सप्तशती के बगैर दुर्गा पाठ करता है, न तस्य जायते सिद्धि अरण्य रोदने यथा, उसको सिद्ध नहीं होती है। जंगल में रो रहा हो कोई आदमी, कौन सुनता है उसकी बात। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम न कीलकम न रहस्यकम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, ऐसा कहा गया है उसमें। तो देखो, करेक्ट डायरेक्शन में काम करना वो इंपॉर्टेंट है। डेस्टिनी कहाँ है, करेक्ट डायरेक्शन क्या है, सितारे क्या बताते हैं, उसको बताने के लिए हम हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी तपश्चर्या की, मेहनत की आदत को तिलांजलि दे दें, वो तो सब बता ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। यही माता ब्रह्मचारिणी की देशना है, यही माता तपश्चारिणी की देशना है, यही नवरात्र के दूसरे दिन का मुख्य संदेश भविष्यवाणी का। खूब मेहनत का अभ्यास डालिए। और इसमें जो लोग असंभव काम करना चाहते हैं, देखो, कहते हैं माता निकुंभला देवी की उपासना मेघनाथ करता था, वो इंद्रिय जित था। इंद्रजित, उसने इंद्र को जीता नहीं जीता हमने नहीं देखा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं एक पत्नी व्रतधारी मेघनाथ इंद्रिय जित था, अपनी इंद्रियों को उसने जीत लिया था, असंभव कार्य किए उसने। अगर आप भी असंभव कार्य करना चाहते हैं तो इस मंत्र को कीजिए, दुर्गा सप्तशती के अंत में दिया हुआ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। और आज से लेकर, अब तो 8 दिन बचे नवरात्र में, अगर आज से आप शुरू करना चाहते हैं तो 8 दिनों में बराबर बांट लीजिए और तय कर लीजिए कि हम 11,000 करेंगे। 8 और 11,000 उसका वो कर लीजिए, दशांश फिर दशांश फिर दशांश। आप दशांश नहीं करना चाहते, 11,000 ही कर लो। महाराज, कुछ तो करो। 2 कदम भी चलोगे लक्ष्य की तरफ तो आप लक्ष्य के निकट पहुंच जाओगे। आप लक्ष्य भले न प्राप्त कर पाएं, लेकिन लक्ष्य के नजदीक तो पहुंच जाओगे ना। फिर अगला एफर्ट करेंगे और आगे चलेंगे और नजदीक लक्ष्य के पहुंचेंगे। तो आज तय करिए कि तपस्या क्या करनी है। आपको कुछ करिए। आप जिन लोगों को, अब जैसे सिंह लग्न वाले हैं या सिंह राशि वाले, हम उनको हनुमान जी सूट करते हैं, तो आप हनुमान जी का कोई मंत्र ले लो कि आप हम जो है पंचमुखी हनुमान करेंगे, हम एकादशमुखी हनुमान करेंगे, हम बजरंग बाण का अनुष्ठान कर लेंगे, हम इस बार हम केवल संकटनाशन गणेश स्तोत्र वो संकटनाशन हनुमत स्तोत्र पढ़ लें। आप कुछ कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, बहुत बिजी हैं, बड़े बिजी हैं, तो सिंह लग्न सिंह राशि वाले 7 बार हनुमान चालीसा, 1 बार संकटनाशन स्तोत्र, 1 बार बजरंग बाण, इस तरीके का डेली का बराबर का रूटीन बनाइए। तो ये थी चर्चा आज चैत्र के दूसरे नवरात्र के बारे में। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करके आप कैसे अपने जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं।
और कैसे अपनी तपश्चर्या से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं और तमाम अन्य परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज के दिन हमने इस सब की चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की मां नैना देवी के दर्शन। माँ का ये धाम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। ये पवित्र मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है इस स्थान पर माँ सती के नृत्य की रहती। यहाँ पर माँ नैना देवी के साथ ही काली माता और भगवान गणेश की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर के पास ये गुफा भी है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र में भक्त दूर दूर से माँ के द्वार पर शीश नवाने आते हैं। आप भी कीजिए माँ नैना देवी के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इसमें छोटे बैगन नहीं खाते। द्वितीया तिथि दोपहर 12:48 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया लग जाएगी जो कल दोपहर बाद 3:28 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। इससे शत्रुओं की वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया है। अतः आज दोपहर 12:48 तक आपको छोटे बैगन नहीं खाने हैं। उसके बाद कल दोपहर बाद 3:28 तक आपको परवल की से बनी चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसरे विसरे पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठ ठ ए रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर के मंदिर में दीपक जलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।